नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। धनबाद के भिस्तीपाड़ा में एची स्कूल रोड में देर रात सड़क किनारे खड़ी एक स्कॉर्पियो में आग लग गई, जिससे वाहन जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात अगलगी की घटना हुई, जिसकी चपेट में आने से स्कॉर्पियो के समीप खड़ी एक दूसरी कार को भी आंशिक नुकसान पहुँचा है। स्कॉर्पियो में आग लगने के कारण का पता अब तक नहीं चल सका है। तो सो गए तो हम लोग को तो नहीं मालूम क्या हुआ नहीं। बगल में है, वो जाके बताया कि गाड़ी में आग लगी, हम लोग आए तब तक इतना आग लग गया था कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। दोनों गाड़ी आप ही का है? नहीं, स्कॉर्पियो। क्या लगता है कोई शरारती तत्वों के द्वारा या बिजली शॉर्ट सर्किट वैसा से? तो हम लोग को कुछ नहीं मालूम। वैसा नहीं लग रहा है। धनबाद में लचर बिजली व्यवस्था और पानी की समस्या के खिलाफ आज से भाजपा का धरना शुरू हो गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधायक राय सिन्हा ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 72 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए हैं। इस धरना में विधायक राय सिन्हा के साथ भाजपा के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। विधायक राय सिन्हा ने बताया कि धनबाद में बिजली और पानी की समस्या से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। 24 घंटे में महज 4 घंटे ही बिजली मिल रही है, जबकि पेयजल की भी घोर किल्लत है। इसी के खिलाफ 72 घंटे के लिए धरने पर बैठे हैं। शायद इस प्रयास से सरकार की नींद खुले। 24 घंटे में 15 घंटे 16 घंटे बिजली नहीं रह रही। लगातार हम लोग इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। विधानसभा में भी आवाज उठाए, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग बोले, विभागीय पदाधिकारियों से, यहाँ तक कि अपने नेता के नेतृत्व में JBBL के CMD एवं जो सचिव है अविनाश कुमार जी, उनसे भी हम लोगों ने मिलने का काम किया। कई एक विधायक उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब लोग त्राही कर रहे हैं, पानी बिल्कुल सर से ऊपर बहने लगा। अब जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पानी भी धनबाद में जो पहले 65 MLD 65 MLD पानी सप्लाई होता था, इस सरकार के आने के बाद उसको कटौती करके 40 MLD पानी सप्लाई होता है। तो लोगों को बिजली और पानी जो दोनों आवश्यक सेवा है वो नहीं मिल रहा। सरकार को जगाने के लिए सरकार जगो और लोगों के दुख का ख्याल रखे। यदि नहीं नींद खुलती है 72 घंटे में तो आगे फिर आंदोलन करेंगे। जोरापोखर थाना क्षेत्र के नॉर्थ जेलगोरा में देर रात एक युवती की जलने से मौत हो गई। वह ठंड से बचने के लिए गोईठे की आग जलाकर खटिया के नीचे रखी थी। तभी आग भड़कने से खटिया और बिस्तर में पकड़ ली और युवती सोए अवस्था में ही जिंदा जल गई। घटना जेलगोरा पुलिस क्वार्टर नंबर 3 की है। मृतका के पिता दशरथ पासवान ने बताया कि घटना के कारण वह अपने कमरे में खटिया के नीचे गोईठे का अलाव जलाकर सो रही थी। इस दौरान आग खटिया और बिस्तर में लग गई, जिसके बाद घटनास्थल पर ही युवती की जलने से मौत हो गई। उसे बचाने के क्रम में युवती की मां भी आग से झुलस गई है, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जोरापोखर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। जली कैसे ये? वही मैंने ठंड लग रही थी तो लगा करके मैंने गोईठा उठाया और नीचे मैंने खटिया के नीचे दे दिया। और उसी समय हो सकता है उसको आ गया होगा, हम तो थे नहीं, जल गई उसी में। और भी कोई जला है क्या घर में? वो वाइफ जल गई थी, उसको बचाने उचाने में इधर हाथ जल गई है। तो कहाँ है वाइफ अभी आपकी? हॉस्पिटल गई है थोड़ा सा दिखाने के लिए। आप कहाँ थे जब घटना घटी है? हम ड्यूटी में थे। असर जल गई है, इसकी बीमारी था, इस चलते किसी का कोई मिर्गी की बीमारी था। हाँ, मिर्गी की बीमारी था। वो अचानक मिर्गी होने के कारण
अचानक मिर्गी होने के कारण जो है सो ये अचेत हो गई, कोई आदमी नहीं रहने के कारण वहाँ आग वाग था, जल गई। कितना उम्र था सर? ये उनके पिताजी द्वारा बताया जा रहा है 22 वर्ष की थी। माओवादियों के झारखंड बिहार बंद के दौरान नक्सलियों ने धनबाद रेल मंडल के चिचारी और कर्माबांध रेलवे स्टेशन के बीच बम विस्फोट कर अप और डाउन दोनों रेल पटरी को उड़ा दिया है, जिससे हावड़ा और नई दिल्ली रेल मार्ग पर परिचालन ठप हो गया है। रेल पटरी उड़ाए जाने की सूचना मिलते ही पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल कंट्रोल कार्यालय में खलबली मच गई। तुरंत ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। नई दिल्ली हावड़ा दिल्ली राजधानी, नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई है। गुरुवार की सुबह 6:30 बजे रेल प्रशासन ने पटरियों को दुरुस्त कर दिया। इसके बाद परिचालन सामान्य हुआ है। प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध सप्ताह मना रहे थे। इस हफ्ते नक्सलियों ने कई हिंसक वारदातों को अंजाम दिया है। धनबाद रेल मंडल के गिरिडीह में नक्सलियों ने नक्सली बंद के दौरान नई दिल्ली हावड़ा रेल खंड पर विस्फोट किया है, जिसके चलते टाटानगर से होकर गुजरने वाले ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। यह विस्फोट सरिया थाना इलाके के चिचाकी व चौधरी बांध रेलवे स्टेशन के बीच किया गया है। अप और डाउन दोनों ट्रैक पर विस्फोट हुआ है। ट्रैक पर विस्फोट होने के चलते गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल पुरी एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। जमशेदपुर के सिंधगोड़ा के सूर्य मंदिर के 5 दानपेटियों में चोरी हुई है। दानपेटी में लगभग 2 लाख रुपए होने का अनुमान है। दूसरी चोरी सिंधगोड़ा के ही रोड नंबर 28 पंचमुखी मंदिर में की गई है। पहले भी शहर में कई मंदिरों में चोरी हुई थी, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोबारा चोरी के गिरोह ने मंदिर को निशाना बनाया है। एयरपोर्ट से 2 एयरलाइंस कंपनियों द्वारा हवाई सेवा शुरू करने के लिए सहमति जताए जाने के बाद अब यहां से फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्लॉट तय की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उपक्रम फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने देवघर एयरपोर्ट से एयरलाइंस कंपनियों की उड़ानों की फ्रीक्वेंसी तय करने के लिए सभी मानकों का अध्ययन शुरू कर दिया है। बक्सर के डुमराव आमसारी गांव में 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, वहीं 3 की हालत गंभीर है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मचान पर बैठकर 8 ने शराब पार्टी की थी। इसके बाद आधी रात को सबकी तबीयत बिगड़ गई। जब तक अस्पताल ले जाते तब तक 5 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर अटैक हो रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में पटना एम्स में 10 माह के मासूम के साथ 12 वर्ष के 16 मासूम भर्ती हुए हैं। इसमें से कुछ की स्थिति नाजुक है। वहीं राज्य में कोरोना के 2120 नए मामले आए हैं, जबकि 7 संक्रमितों की मौत हुई है। मरने वालों में 30 साल के एक युवक से लेकर 78 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। मुजफ्फरपुर पिया थाना क्षेत्र के बड़गांव में छत पर खेलने के दौरान छत से गिरने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में बच्चे की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पटना पीडीडीयू रेलखंड के डुमराव रेलवे स्टेशन के पश्चिमी रेलवे गुमटी और नूहर के बीच पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 3 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई। ट्रेन गुजरने के बाद शव ट्रैक पर बिखर गया। एक साथ 4 मौत की खबर मिलते ही शहर में सनसनी फैल गई है। मृतक महिला और बच्चों के शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शवों को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतक महिला शादीशुदा है। बर्फीली हवा की मार से पूरा बिहार ठिठुर रहा है। धूप रहने के बावजूद पछुआ हवा चलने से लोगों को ठंड पूरी तरह से एहसास करा रही है। धूप के बाद भी ठंड के असर से लोग परेशान हैं। वहीं सुबह में कुहासा रहने के कारण सड़क पर चलने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पछुआ हवा के चलने से कनकनी भी बरकरार है। लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग की माने तो कम से कम इस माह हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मथुरा पहुंच गए हैं। वे सबसे पहले वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद वे मथुरा में मतदाताओं का मन टटोलेंगे। वह मथुरा में प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक कर चुनावी चर्चा करेंगे। वहीं संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में घिरे सीनियर अकाली नेता व पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मजीठिया की गिरफ्तारी पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सोमवार तक कोई कठोर कदम नहीं उठाने को कहा है। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी द्वारा पिछले महीने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को लिखे गए पत्र का ट्विटर ने जवाब दिया है। राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या घटने पर ट्विटर ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि फॉलोअर्स की संख्या अकाउंट के साथ लिखें, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि फॉलोअर्स वास्तविक हो। ट्विटर के पास हेरफेर और स्पैम के लिए कोई जगह नहीं है। हम मशीन लर्निंग टूल्स के जरिए हर सप्ताह बड़े पैमाने पर बाट फॉलोअर्स और स्पैम की छंटनी करते हैं। देश में कोरोना संकट के चलते स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है। ऐसे में राज्य सरकार स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को इसी सोमवार से खोला जा चुका है। स्कूल खोलने पर अन्य राज्य भी जल्द ही फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि अन्य राज्यों में स्कूलों के खुलने की क्या स्थिति है। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिख रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में 24 जनवरी से कक्षा के 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल खोल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 900 नए कोरोना वायरस संक्रमण के केसों की संख्या में चूँकि आगरा में अब राहत है। गुरुवार को दोपहर जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक 141 मामले सामने आए हैं, वहीं 432 लोग ठीक हुए हैं। अब एक्टिव केस 1531 पहुंच गए हैं। अब तक संक्रमितों की संख्या 3,48,052 हो गई है। कुल 32,682 लोग स्वस्थ हुए हैं। सरकारी आंकड़ों की मृतक की संख्या 460 है। बुधवार को कोरोना से एक की मौत हुई थी। गुरुवार को 23,20,485 लोग की जांच हो चुकी है। गुरुवार को एक दिन में कुल 4,883 सैंपल जांचे गए थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।